सेंट्रल या मध्य अमेरिका जमीन की वह पतली सी पट्टी है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। भौगोलिक रूप से सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, परंतु यहाँ की जलवायु साउथ अमेरिका से अधिक मेल खाती है। सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत 7 देश बेलीज, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, होंडुरास, ग्वातेमाला, निकारागुआ और पनामा आते हैं। 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कोस्टा रिका सबसे छोटा मध्य अमेरिकी देश है, परंतु खास बात यह है कि दुनिया की कुल जैव विविधता का 6% हिस्सा अकेले कोस्टा रिका में पाया जाता है। इसका कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति, जहां रेतीले समुद्री तटों, पहाड़ियों, ज्वालामुखी से लेकर मैंग्रोव के दलदल और उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कोस्टा रिका और पनामा के इन्हीं वर्षावनों में एक खास तरह के मेढक पाए जाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में ग्लास फ्रॉग कहा जाता है, यानी कांच के मेढक। इन मेढकों को कांच के मेढक इसलिए नहीं कहा जाता कि यह बेहद नाजुक होते हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट की त्वचा पारदर्शी होती है, जिससे इनकी आंतें, सांस लेने वाले फेफड़े और धड़कता दिल बाहर से दिखाई पड़ता है। यह मेढक आकार में बेहद छोटे होते हैं तथा इनकी औसत लंबाई 3 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। ग्लास फ्रॉग अधिकतर पेड़ों पर ही रहते हैं और नॉकटर्नल होते हैं, यानी ये रात में सक्रिय होते हैं, परंतु दिन में जब यह निष्क्रिय होते हैं तब अपने पेट की त्वचा की पारदर्शिता कई गुना बढ़ा लेते हैं। यह सब क्यों और कैसे होता है, आइए समझते हैं। ऊपर से हरे रंग के दिखने वाले यह मेढक दिन का समय पत्तियों के निचले हिस्से में उल्टा सोते हुए बिताते हैं, जो उनके पीठ के रंग से मेल खाता है, परंतु इनके नीचे की त्वचा पारदर्शी होती है, जिससे सिर्फ मेढक की हड्डियां और अंग दिखाई देते हैं और इनके बॉडी का आउटलाइन हरी पत्तियों में ब्लेंड हो जाता है और शिकारियों द्वारा इन्हें खोज पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। ध्यान से देखने पर यह मेढक पत्तियों के नीचे छोटी छोटी परछाइयों की तरह नजर आने लगती हैं। इस तरह का छलावरण यानी कैमोफ्लेज इन मेढकों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण यह मेढक बड़े शिकारियों जैसे सांप, पक्षी आदि जीवों का आसान शिकार बन सकते हैं। आखिर यह मेढक खुद को पारदर्शी कैसे बना लेते हैं? जीव वैज्ञानिक बताते हैं, जब दिन में यह मेढक इनएक्टिव होते हैं तब यह अपना सारा खून लिवर में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे इनकी पारदर्शिता बढ़ जाती है और रात में एक्टिव होने पर दोबारा पूरे शरीर में रक्त संचार को बहाल कर देते हैं। परंतु हैरानी की बात यह है कि बिना रक्त संचार के यह मेढक इतनी देर तक कैसे जीवित रह पाते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सारा खून एक ही ऑर्गन में जमा हो जाने पर भी ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती। निश्चित तौर पे ग्लास फ्रॉग बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड, मेटाबॉलिक सिस्टम और ब्लड क्लॉटिंग को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक इस रहस्य का पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हर साल इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मारे जाते हैं। यदि इस बात का पता चल जाए कि ग्लास फ्रॉग कैसे बिना क्लॉटिंग के लिवर में सारा रक्त जमा कर लेते हैं, तो शायद लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।